हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव डिज़ाइंस। आज मैं आपको 32 इंच चेस्ट का कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट हम 1/4 इंच पर मार्क करके लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है 13.5 इंच पर मार्क करके और 1/4 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से 2 मार्क पर हम लाइन बनाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.25 इंच लिए क्योंकि पीछे का गला बड़ा है इसलिए, और शोल्डर 2.25 इंच गले के यहाँ से। आगे के गले की लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है। अब हम मार्क करके अगले गले का बॉक्स बनाएंगे और नीचे गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और इस तरह से बॉक्स बनाकर हम शेप देंगे। चेस्ट हमारी 32 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच होता है, तो 8 इंच पर मार्क करके और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर 28 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 7 इंच होता है। 7 इंच पर हम मार्क करते हैं और 1 इंच हम टक्स के लिए और लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए और लेंगे और उसके बाद कमर और चेस्ट का जो पॉइंट है वो जोड़ देंगे लाइन बनाकर। आर्म होल 15.5 इंच है तो उसके लिए हमें बॉक्स बनाना है, तो हमने इसे 5 इंच पर मार्क करके बॉक्स बनाया है। उसके बाद हम शेप देके मेजर करेंगे। पीछे के गले की लंबाई ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ से आधा इंच पर मार्क करके इस तरह से लाइन बनाई है और पीछे के आर्म होल का बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के कोने से हम आधा इंच पर मार्क करके आर्म होल का शेप देंगे और मेजर करेंगे। 7.25 इंच आना चाहिए तो कम आ रहा है इसलिए हमने नीचे और एक लाइन बनाकर कोने से आधा इंच लेकर और फिर से शेप दिया है और मेजर करेंगे। अब तो आर्म होल हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है। आगे के आर्म होल के शेप के लिए कोने से 1/4 इंच लेकर हमने इस तरह से शेप दिया है। योक पट्टी के लिए नीचे से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे। कटोरी के शेप के लिए कमर के यहाँ से 2.5 इंच पर हम मार्क करते हैं और आर्म होल के यहाँ से 2.5 इंच पर और गले के यहाँ कोने से 1 इंच पर, और उस मार्क एक दूसरे के इस तरह से राउंड शेप में जोड़ेंगे और कट करेंगे। पीछे का गला बड़ा है इसलिए हमने इस तरह के शेप देकर कट किया है और अब पीछे का गला हमें बनाना है, तो उसके लिए हम गले की लंबाई जो है उस पर मार्क करते हैं। गले की लंबाई 10 इंच है और नीचे हम चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे और ऊपर तो 2.25 इंच है ही, और इस तरह से गले का बॉक्स बनाएंगे पीछे के और इस तरह से हम शेप देंगे। टक्स के लिए हमें 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के सेंटर बनाना है और टक्स की लंबाई हमें 4 इंच लेनी है और चौड़ाई आधा इंच, तो उस पर हम मार्क करते हैं और टक्स बनाते हैं। अब आगे का पार्ट हम कट कर रहे हैं।
स्लीव्स बनाने के लिए हमने पेपर फोल्ड करके लिया है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 5 इंच है, तो पाव इंच पर मार्क करके हम 5 इंच और पाव इंच लेंगे और उस पर एक लाइन बनाएंगे। और स्लीव्स हमारी छोटी है, इसलिए यहाँ 2.5 इंच पर मार्क करके एक लाइन बनाएंगे और हमारा जो आर्म होल है 15 इंच, उसके आधा 7.25 इंच इस तरह से पकड़कर मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद हम इसका सेंटर बनाएंगे, उस पर एक इस तरह से लाइन बनाएंगे और उस दोनों का फिर से सेंटर और फिर उन दोनों का सेंटर, और जो बीच में लाइन बनेगी उसके 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे और यहाँ आधा इंच पर, और इस तरह से मार्क पर हम शेप देंगे पीछे और आगे का आर्म होल का। उसके बाद स्लीव्स कट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसके स्टिचिंग का वीडियो की लिंक देने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। कटोरी पढ़ने के लिए हमने पाव इंच पर मार्क करके लाइन बनाई और 1 इंच लेके इस तरह से बेसिक कटोरी रखकर उसके साइड से हम मार्क कर रहे हैं। कटोरी को हमें 4 जगह बढ़ाना है। फर्स्ट यहाँ, उसके बाद गले के यहाँ, फिर इधर, फिर बीच में। तो यहाँ हमने 1 इंच बढ़ाया है, अब बाकी के साइड में बढ़ाएंगे। पहले हम कटोरी का सेंटर बनाएंगे और इस तरह 1 इंच बढ़ाएंगे, गले के यहाँ आधा इंच, और इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। फिर जो हमने सेंटर लिया है उसके नीचे हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और राउंड शेप देंगे। फिर हम कटोरी कट कर रहे हैं। टक्स के लिए हमें इस तरह से मार्क कर कटोरी मोड़ना है। उसकी लंबाई हमारी 3 इंच है और चौड़ाई 1.25 इंच। तो उस मार्क पर हम इस तरह से लाइन बनाएंगे, यहाँ हमारी सिलाई आएंगी, उसके साइड में आधा इंच पर मार्क करके लाइन बनाकर हम कट करेंगे। योक पट्टी हमें इस तरह से बढ़ानी है, एक साइड में 1 इंच, तो यहाँ हम कटोरी के यहाँ 1 इंच कम करेंगे। तो फर्स्ट टक्स काट कर खोल कर फिर हम कट करेंगे। योक पट्टी के लिए हमने 1.25 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से हमने लाइन बनाई है, और जो बेसिक योक पट्टी है उस पर रखकर साइड से हम मार्क करेंगे। और एक साइड में हमें वो बढ़ानी है, तो 1 इंच लेकर योक पट्टी का शेप देंगे और कट करेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट और आगे के 3 पार्ट और स्लीव्स हो गई। उसके बाद हम कपड़े पर वही पेपर कटिंग रखकर कट करने वाले हैं। ब्लाउज को डिज़ाइन बनाना है, इसके लिए हम गले का इस तरह से शेप दे रहे हैं। तो काट कर हमें जोड़ना है, इसलिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लंबाई में लेना है। तो 1 इंच पर हमने लाइन बनाकर पीछे का पार्ट उस पर रखा है और जहाँ डिज़ाइन बनानी है वहाँ पर हमने मार्क किया है, और फिर हम कपड़े पर गले का शेप देंगे मार्क करके इस तरह से। फिर हम आगे के पार्ट रखकर मार्क करके कट करेंगे।
स्लीव्स, और इसके साइड में हम योग पट्टी रखकर मार्क करेंगे। कपड़ा जितना लंबा और चौड़ा है उसके हिसाब से हम पार्ट रखकर मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम ये लाइनिंग का कपड़ा कट करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर ये रखकर फैब्रिक कट करेंगे। स्लीव्स को हमने कट करके सेंटर बनाया है। ये हमारा पीछे का पार्ट है, बिल्कुल लाइन पर हम कट कर रहे हैं। और ये आगे के 3 पार्ट, इस तरह से हमने लाइनिंग का कपड़ा कट किया है पेपर कटिंग के बराबर। पीछे हमें डिज़ाइन करना है, इसलिए हम जो हमने मार्क किया था उस पर कट कर रहे हैं। कपड़े को हमने प्रेस करके लिया है और जो पीछे का जो पार्ट था ऊपर का अलग कपड़े पर रखकर कट किया है। स्लीव्स डिज़ाइन करने वाले हैं तो इस तरह से मार्क करके हम कट कर रहे हैं। और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका गोल्डन कपड़े से डिज़ाइन बनाकर लगाने वाले हैं। मेन फैब्रिक को हम प्रेस करके ले रहे हैं और सीधा काट कर हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है हमने कट किया हुआ वो रखकर हम कट करेंगे। मेन जो फैब्रिक है वो हम ज़्यादा कट करेंगे, जो लाइनिंग का कपड़ा है उससे। और इसी ब्लाउज का स्टिचिंग का वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। आपको कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। इस तरह से हमने सब कपड़ा कट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।